ओके, सो गोना कंटिन्यू फ्रॉम हियर. यूज़ ऑफ ट्रिवियल नेम, ठीक है ना. ये नाम अपने को यूज़ करने पड़ते हैं, ये अप्रूव किए हैं, मैंने बताया था शायद से लास्ट इसमें भी. आइसोपेंटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, है ना, टर्शियरी पेंटिल, नियोपेंटिल. तो ये सारे नाम जो, ये सारे ग्रुप्स तुमको ध्यान में रखने हैं बेसिकली. तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इस ग्रुप का नाम ही क्या है, या फिर कभी कभी नाम में ही अगर ये ग्रुप आ रहा है, सो सीधा सीधा इसका आईपैक नेम लिखने के बजाय सीधा सीधा बोल रहा रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप है वहाँ पे. ओके, सो यू नीड टू बी एबल टू राइट इट डाउन. सो नाउ वी गोना डू सम एग्जाम्पल्स. ओके, और एग्जाम्पल्स से तुमको, जैसे मैंने बताया, बेस्ट चीज़ होती है सीखने के लिए, एग्जाम्पल से तुमको ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है. ठीक है, मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो प्रॉपर मेथड से बताऊँगा. ठीक है, इससे तुम्हारी गलती नहीं होगी और तुमको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में फिट भी होगा. ऑलराइट, बट व्हेन यू प्रैक्टिस, राइट, यू हैव टू कीप दिस मेथड इन माइंड व्हेन यू प्रैक्टिस. ओके, यू डोंट हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग. तुमको सिर्फ ये ध्यान में रख के करना है, सो दैट शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में तो इसको सॉल्व कर रहे हो. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन. ओके, सो प्रिंसिपल चेन, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इजंट इट, देयर इज़ वन फंक्शनल ग्रुप. तो हम लोग को वी हैव टू स्टार्ट विद द नंबरिंग. तो ऑब्वियसली इस हिसाब से देना पड़ेगा अपने को नंबरिंग. और सो प्रिंसिपल चेन तो ऑब्वियस है, आई थिंक दिस इज द प्रिंसिपल चेन. ऑलराइट, नंबरिंग अपने को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा सो दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर. ये हो गया अपना नंबरिंग. ओके, नाउ वंस द नंबरिंग इज डन, देन राइट डाउन एवरीथिंग. ओके, उसके बाद इसको नाम देंगे. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स है. कौन से? 3 और 4 के ऊपर मिथिल है, दैट दीज आर आवर प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स कौन सा आएगा? तो प्रीफिक्स क्या रहेगा अपना? 3,4 डाइमिथिल, इजंट इट, 3,4 डाइमिथिल. ऑलराइट, दैट इज आवर प्रीफिक्स. उसके बाद आता है रूट. रूट लिख लो. रूट में कितने कार्बन है इधर? 5, तो ये हो जाएगा पेंट. ओके, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, और नोट्स में भी मैंने इसी तरह से लिखा है. ओके, विथ सर्टन एक्सप्लेनेशन. तो ये तुमको ना प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या? ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं. तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा? एन. ठीक है, और आएगा सेकेंडरी सफिक्स. ये अपने को बताता है फंक्शनल ग्रुप. तो ये हो जाता है ऑल. ओके, अब यहाँ पे नंबरिंग लिखना पड़ेगा टू ऑल बेसिकली, क्योंकि पोजीशन अपने को लिखना है टू ऑल. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको ज्वाइन करके लिख लो, हो गया. दैट इज़ योर नेम. सो इसका नाम क्या आएगा? 3,4 डाइमिथिल पेंट एन टू ऑल. ये हो गया इसका नाम. क्लियर है? दिस इज सेकंड एग्जाम्पल. डबल बॉन्ड वाला है. ठीक है ना. ऑब्वियसली सबसे पहले ये बताओ कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, लेफ्ट से या राइट से? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, बताओ. सो दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, इसलिए हमको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा. ओके, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अभी डबल बॉन्ड पहले आता है, इसलिए ये इन है, ये आइन है. अल्फ़ाबेटिकली डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड को अपन प्रेफरेंस दे रहे हैं. सो नंबरिंग ये रहेगी 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ पे नाम दे दो साथ में इसका. ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रीफिक्स आएगा 3,3 डाइमिथिल. ये प्रीफिक्स है. ओके, डाइमिथिल दैट इज प्रीफिक्स. उसके बाद रूट क्या आएगा? पेंट, दैट इज रूट. ओके, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स देखो यहाँ पे 2 है. इनफैक्ट देर आर 2 प्राइमरी सफिक्सेस, इन भी है, आइन भी है. अल्फ़ाबेटिकली लिखना है तो इसको लिखेंगे अपन प्राइमरी सफिक्स 1 इन. ओके, और उसके बाद 4 आइन. ओके, तो यहाँ पे ई लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक ई लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वाइन आ रहा है ना, आई वाई आ रहा है. वाई इज़ बेसिकली काइंड लाइक आई, तो इसको वॉवल में अपन कंसिडर करते हैं जनरली. तो दैट इज़ बेसिकली ई लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी सफिक्स, इसमें है ही नहीं. सो दैट इज़ द नेम. ओके, प्राइमरी सफिक्स रूट एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सॉरी. सो ये हो जाएगा नाम इसका 3,3 डाइमिथिल पेंट. ओके, 1 इन 4 आइन. ठीक है, दैट इज़ द नेम. इज दिस क्लियर?
ओके, दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ द अर्लियर प्रॉब्लम बेसिकली। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से देंगे, लेफ़्ट से या राइट से, बराबर है। सो लेफ़्ट से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अभी इसको अपन डायरेक्ट नाम देंगे, ठीक है। अपने को प्रीफिक्सेस लिखना है पहले, अगेन 3 डायमिथिल, ये हो गए अपने प्रीफिक्स, ओके। उसके बाद रूट, ओके, 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स, मिथिल हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ओके, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे फिर से 2 है, इन है और आइन है, लिखना अल्फ़ाबेटिकली है, चाहे जो भी पहले आए, ओके, अल्फ़ाबेटिकली ही लिखना है। तो ये हो जाएगा 4 इन एंड 1 आइन। तो ये एग्जाम्पल और इसके पहले वाला सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल, इससे जो डबल बॉन्ड वाला जो तुम्हारा है डाउट, वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है क्या? इससे तुमको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जो प्रीफिक्सेस है और जो सफिक्सेस है, ठीक है, इनको हमेशा अपन अल्फ़ाबेटिकली ही लिखते हैं। नंबरिंग देने के रूल अलग, लिखने के रूल अलग, इसमें कन्फ्यूजन मत करो, ठीक है। नंबरिंग देने के लिए हम लोग देखते हैं कि लोएस्ट लोकन रूल हम लोग फॉलो करते हैं, इजंट इट, दैट्स व्हाट वी डू। लेकिन अगर नाम लिखना है तो उसके लिए अपने को अल्फ़ाबेटिकल मतलब वही अपन यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द नंबर इज़, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 पहले लिखा और 1 बाद में लिखा, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली इस तरह से आता है ये, ओके ना। ये ग्रुप में देर इज़ एब्सोल्युटली नो डिफरेंस कि हम लोग कहाँ से नंबरिंग दें, दोनों साइड से सेम नंबरिंग आता है, इजंट इट। सो वी कैन गिव इट any direction, okay, 1 2 3 4 5, alright, that is the name. अब इसमें अपना जो प्रीफिक्स आता है दैट इज मिथिल, 3 पोजीशन पे 3 मिथिल हो जाएगा ये, दिस इज अवर प्रीफिक्स, ओके। उसके बाद रूट आता है 5 कार्बन का, प्रीफिक्स हो गया। अब रूट लिख लो, पेंट। उसके बाद रूट के बाद आता है अपना सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ओके। डबल बॉन्ड नहीं है इस चेन में, इसलिए एन लिखेंगे, पेंटैन हो गया, ओके। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स हो गया अपना, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, डायोल है ना, 2 OH ग्रुप है, OL है, 2 रहने के वजह से 2,4 डायोल लिखना पड़ेगा अपने को, 2,4 है ना, ऑल है 2 है इसलिए डायोल, ओके। सो ये हो जाएगा इसका नाम 3-methyl pentane 2,4 डायोल, ओके। डायोल इटसेल्फ इज अ सफिक्स बेसिकली, बट 2 OL है और 2 OH ग्रुप रहने की वजह से अपने को डायोल लिखना पड़ता है, ओके। दैट्स हाउ वी राइट द नेम। अंडरस्टूड है? ये एग्जांपल समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट, वेरिएशंस करना है इसका कुछ? ओके अब यहाँ पे देखो 2 प्रीफिक्सेस है, Br और CH3, दीज आर द 2 प्रीफिक्सेस, और 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं अपने को। हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड को, राइट, प्रायोरिटी ज़्यादा किसको, एल्डिहाइड को। इसका मतलब OH ये भी प्रीफिक्स हो गया है, ओके। OH हैज़ बिकम द प्रीफिक्स, एल्डिहाइड ग्रुप इज अवर सफिक्स, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, इसलिए वी नीड टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एल्डिहाइड। तो इसका जो कार्बन रहेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि ग्रुप में कार्बन है इसलिए। सो 1 2 3 4 5, ओके। ये अपन ने यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया है। नाउ राइट डाउन द प्रीफिक्सेस। कौन से प्रीफिक्स है, 4 हाइड्रोक्सी है ना, इसका प्रीफिक्स लिखना है अपने को। इसका सफिक्स होता है ऑल, लेकिन प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। 3 ब्रोमो एंड 2 मिथिल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, सबसे पहले आएगा ब्रोमो, ओके, उसके बाद हाइड्रोक्सी और उसके बाद मिथिल, ओके। सो ये लिखेंगे अपन 3 हाइड्रोक्सी, ओके। उसके बाद आएगा 3 हाइड्रोक्सी लिखा गया मैंने, ओके। इट शुड बी 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। अब थर्ड वाला आएगा अपना 2 मिथिल, ठीक है। जितने भी प्रीफिक्सेस थे सारे अपन ने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेटिकली लिख दिए, दिस आर द प्रीफिक्सेस,
ओके, लिख दिए। अब अपने को रूट लिखना है। रूट 5 कार्बन का है इसलिए ये हो जाएगा पेंट। ओके, एंड देन वी हैव सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है इस कार्बन चेन में, इसलिए हो जाएगा सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप से देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमेशा पहले पोजीशन पे ही रहेगा। सो 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथिल पेंटानल, ऑलराइट। काफ़ी जगह पे ये लिखा रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। नंबरिंग दिया रहेगा 1 अल, ओके, तो ये भी सही है। अंडरस्टूड है ये दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ऑलराइट। दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रहा है। दिस इज़ अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ ऑल्सो कीटोन, तो ये डाई कीटोन हो गया, है ना। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो ये डायोन हो गया बेसिकली, दैट इज़ द सफिक्स फॉर इट, डायोन। ओके, अब नंबरिंग के लिए कोई ये नहीं है, दोनों साइड से सेम आ रहा है, इसलिए यू कैन जस्ट चूज एनी चेन। सो जस्ट चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई अपनी नंबरिंग। प्रीफिक्सेस क्या है, 2 और 8 के ऊपर मिथिल है, तो ये लिखना है अपने को 2 8 डायमिथिल। उसके बाद रूट हो गया, प्रीफिक्सेस हो गए। अभी रूट लिखना है, रूट क्या है, 9 कार्बन है, तो ये हो जाएगा नॉन, ओके। और डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये हो जाएगा नॉनेन, ओके। तो ये डायोन तो आ ही रहा है वैसे भी, नॉनेन, ओके। और ये हो जाएगा सफिक्स, अभी प्राइमरी सफिक्स हो गया। अभी सेकेंडरी सफिक्स अपने को लिखना है 4 6 डायोन, ठीक है। देखो ई लिखा है अपन ने क्योंकि यहाँ पे डी आ रहा है, ओके, है ना, कंसोनेंट आ रहा है इसलिए वॉवेल लिखा है अपन ने। अगर ओन होता सिर्फ तो ई नहीं लिखते, ठीक है। तो डायोन 4 6 डायोन, सो दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नाउ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन बता सकता है, बताओ। व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप, ओके, एस्टर। अब एस्टर का कैसा नाम देते हैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले जो कार्बन ये है कार्बोनिल कार्बन, ऑलराइट, वहाँ से तुमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली तुम इस साइड में तो जा ही नहीं सकते, क्यों, ऑक्सीजन है, इजंट इट, कार्बन चेन ही नहीं है उस साइड में, ऑलराइट। सो यू हैव टू गो ऑन दैट साइड, या सो इस साइड में जाना है। सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, दैट इज योर रूट, okay, and this is your prefix, this is your prefix, all right। prefix मिल गया तुमको, okay। so ये हो जाएगा ethyl, इसको नंबरिंग नहीं देना है। दिस इज जो भी ऑक्सीजन के बाद वाला जो भी पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली अ प्रीफिक्स, सो दैट इज ethyl, ये अपना प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद रूट लिखना है, सो ethyl लिख लो। उसके बाद रूट आता है ब्यूट, ओके, ये है रूट। इसमें प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, ओके। अब सेकेंडरी सफिक्स, अभी नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जो भी ये इस तरह के कार्बोनिल वाले होते हैं वो हमेशा कार्बन 1 पे ही होते हैं, इजंट इट। सो नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इसका सफिक्स क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स बताओ, आएगा ओइट, ब्यूटानोइट, इथिल ब्यूटानोइट, ठीक है। इथिल और ब्यूटानोइट के बीच में स्पेस होता है, मैंने दिया नहीं है एक्चुअली, बट स्पेस होता है, ठीक है। सो देयर यू गो, दैट्स योर स्पेस। सो इथिल ब्यूटानोइट, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मान लो इस तरह से है कुछ, अब देखो दिस इज योर आइसोप्रोपिल, इजंट इट। सो आइसोप्रोपिल ब्यूटानोइट, सिर्फ तुम्हारा प्रीफिक्स चेंज हुआ है, इट बिकेम आइसोप्रोपिल। तो इस तरह से अपन देखो कॉमन नेम यूज कर रहे हैं, आइसोप्रोपिल ब्यूटानोइट, समझ में आया, क्लियर है। आइसोप्रोपिल ब्यूटानोइट, ये अपन प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर इस तरह से करते हैं अपन, मान लो ये CH3 कर दिया, ये भी CH3, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल, ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल ब्यूटानोइट, ठीक है। इस तरह के जो एस्टर्स होते हैं इनको अपन कॉमन नाम से ही देते हैं, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। तो कॉमन नाम जो होते हैं ये वाले, उनको ही देते हैं अपन।
और यहाँ पे तुम नंबरिंग पे जो भी सब्सटीट्यूएंट्स रहेगा उसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे इसका सफिक्स क्या रहेगा वो बताओ, व्हाट इज़ द सफिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स तो देखो अपने को फंक्शनल ग्रुप से मिल रहा है, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, सो सफिक्स रहेगा ओन, ठीक है। ये अपना प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, एंड देन अल्कोहल ग्रुप दिया है, दैट इज़ अ प्रीफिक्स, ओके। सबसे पहले अपने को 1 सेकंड या सबसे पहले अपने को नंबरिंग देना है यहाँ पे। तो नंबरिंग इस हिसाब से देना है कि कीटोन को लोएस्ट नंबर मिले, दैट इज़ द हीरो, है ना, तो इसलिए नंबरिंग दे दो, ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल चेन भी सिलेक्ट हो गया, नंबरिंग भी हो गई। प्रीफिक्स एक ही है, OH ग्रुप, दैट इज़ द प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, वो लिख लो 6 हाइड्रोक्सी, ओके। उसके बाद रूट आता है हेप्ट, प्रीफिक्स के बाद हमेशा क्या आएगा, रूट आएगा। रूट के बाद क्या आएगा हमेशा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स है इन, कौन से कार्बन पे है, 4, सो 4 इन, ओके, और 3 ओन। ये हो गया अपना सेकेंडरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड। ये जो होते हैं कंपाउंड, ठीक है ना, मैं जस्ट वांट रिमाइंड यू, क्योंकि ये आगे अपने को आता है, अभी नहीं है फिलहाल काम अपने को, बट इन फ्यूचर वी गोना नीड इट। इस तरह का जब भी फंक्शनैलिटी आता है, इसको अपन इनोन बोलते हैं, जॉइंट, है ना, डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनोन। ये फंक्शनल ग्रुप ही होता है एक तरह का, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हम लोग इसको अल्डेहाइड कीटोन्स जब चैप्टर होगा उसी में देखेंगे, ओके। फिलहाल अपने को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, बट जस्ट रिमाइंड इट कि दिस इज कॉल्ड एज इनोन, क्लियर है। इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके, सीम्स टू बी ईजी वन, क्योंकि कहीं से भी नंबरिंग तो इट डजेंट रियली मैटर, हर जगह पे सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यू कैन ड्रॉ प्लेन, यहाँ पे ऐसा प्लेन अगर ड्रॉ करते हो, लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन बेसिकली आइडेंटिकल दिखता है तुमको, या सो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग। इसमें प्रीफिक्सेस आ रहे ब्रोमीन, ओके, सो ये 2 और 5 पे है, सो 2 5 डाईब्रोमो। अब आएगा तुम्हारा रूट होगा इसका 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हेक्स, ओके, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स इसमें ये है 3 ine, okay, and there is no secondary suffix, so that is the name of this compound, ठीक है। Let's add, okay, let's make a sudden variations here. We'll add, you know, this, go like this, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिए इसको। अब तुमको देखना है कि ये सफिक्स है, इजंट इट, सेकेंडरी सफिक्स है, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो नंबरिंग अभी इसी के कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। नंबरिंग दे दो, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रीफिक्सेस लिखना है अपने को, प्रीफिक्सेस फिर से वही रहेगा 2 and 5, 2 5 डाईब्रोमो, 2 5 डाईब्रोमो, and then we can add root a hex, okay. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 3 इन, ओके, 3 आइन है, सॉरी 3 आइन, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। और अब सेकेंडरी सफिक्स, इसका क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स बताओ, ओइक एसिड, ओके। सो ये यहाँ पे स्पेस होता है बेसिकली ओइक एसिड में, अदरवाइज दिस नेम इज कंटिन्यूअस। 3 5 डाईब्रोमो हेक्स 3 आइन, आइन ओइक एसिड लिख सकते हो। यहाँ पे आइन को ई नहीं लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है ना, सो ये वाई एन ही रहेगा, सिर्फ ध्यान में रखना, वाई एन ई नहीं रहेगा, ओके। 1 ओइक या सीधा सीधा 3 इन ओइक एसिड, इनोइक एसिड हो जाएगा ये, ओके, इनोइक या वाइनिक आयोनिक एसिड।
तो ये हो गया तुम्हारा नाम इसका। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रोमीन नहीं है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, इजंट इट? तो देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से दे, नंबरिंग तो अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, ओके, इसमें किसको प्रेफरेंस दे? बेसिकली हमको लोएस्ट लोकेंट देना पड़ता है यहाँ पे। अगेन हैलोजन्स सेम थिंग, अगर जो पहले आता है उसके हिसाब से नंबर देंगे, या फिर जो अल्फ़ाबेटिकली अगर सेम पोजीशन पे तो फिर अल्फ़ाबेटिकली, जैसा अपन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में करते हैं सेम चीज़ यहाँ पे है। ओके, हैलोजन्स को सेम प्रेफरेंस है बेसिकली, लेकिन अगर मान लो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर मान लो कि नंबरिंग सेम आ रही है दोनों जगह पे, ओके, विच इज़ नॉट द केस इन दिस वन, उस समय तुमको अल्फ़ाबेटिकली देना है। तो यहाँ पे इसको नंबर देना पड़ेगा तुमको, क्लोरीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि क्लोरीन पहले आ रहा है, इजंट इट? और इनफैक्ट तुमको ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड ये लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। सो इफ यू लुक एट द ट्रिपल बॉन्ड, सो ये क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डजेंट रियली मैटर एक्चुअली हैलोजन को क्या नंबर मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड को अपने को लोएस्ट नंबर देना है। सो इफ़ यू लुक एट इट 3 4 5 6 7, समझ में आया ना? ट्रिपल बॉन्ड रहने की वजह से अपने को ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। ओके, हैलोजन्स को जो नंबर आ रहा है उस केस में वो नंबर। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो उस समय अपन ने हैलोजन को लोएस्ट नंबर दिया, तो उसमें क्लोरीन को अपने को लोएस्ट नंबर देना पड़ता क्योंकि क्लोरीन पहले आ रहा है। ओके, नाउ यू हैव टू राइट दिस अल्फ़ाबेटिकली, बेसिकली प्रीफिक्सेस। सो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये हो गए तुम्हारे प्रीफिक्सेस। देन प्राइमरी देन हो गया रूट, ये हो जाएगा हेप्ट, दैट इज योर रूट। एंड देन प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? 3 आइन। अंडरस्टूड है? ये दोनों एग्जांपल क्लियर है क्या? क्लोरीन, इजंट इट? अब ये सिचुएशन है तो कौन बता सकता है करेक्ट नंबरिंग क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? मतलब मैं नंबरिंग दे देता हूँ, तुम सिर्फ बताओ कलर कौन सा तुमको लगता है सही है, और दूसरा मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। विच इज़ द करेक्ट नंबरिंग? देखो दोनों के लिए सेम पोजीशन है, इजंट इट? दोनों ग्रुप के लिए, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए सेम पोजीशन है और दोनों को सेम वेटेज है। दिस रियली जस्ट लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी है। सो करेक्ट नंबर इज़ ब्लू। ओके, रेड वाली तुम्हारी इनकरेक्ट नंबरिंग है। ऑलराइट, और अब इसको फॉलो करोगे तुम। यहाँ पे प्रीफिक्सेस अल्फ़ाबेटिकली लिखना है अभी तुमको, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 आइन। समझ में आया क्या? दैट इज द नेम ऑफ दिस वन। ओके, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 3 आइन। विल डू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। सो देखो आइडिया ये है कि we need to be able to find our own mistakes, okay, isn't it? That's why we need to do the practice. Okay, that is basically the best thing you can do to improve yourself. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है नंबरिंग। नंबरिंग को देखो, फंक्शनल ग्रुप है अपना OH, दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ द बॉस। ओके, सो ये अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को। नाउ there is no other way actually, so we have to go in such a way that we get, so there is symmetrical रहने की वजह से it really not a problem। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अपना नंबरिंग हो गया है। प्रीफिक्सेस देख लो कौन से हैं। ओके, नाउ प्रीफिक्सेस यू हैव इथिल एंड ब्रोमीन, इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख दो प्रीफिक्सेस को, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ओके, एंड देन 4 इथिल, अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया। अभी रूट, ठीक है ना, रूट, तो साइक्लोहेक्स, ओके, दैट इज द रूट ऑफ इट। ओके, साइक्लो की 6 कार्बन रहने की वजह से साइक्लोहेक्स। ऑलराइट, नाउ प्राइमरी सफिक्स देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो रूल फॉलो कर रहे हो तो कितना आसान लग रहा है, इजंट इट? वी नो एक एक स्टेजेस में अपन नाम लिखते जा रहे हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या है, अपने को डाइन लिखना है ना, 2 and 5, 2 यहाँ से चालू हो रहा है ये डबल बॉन्ड और यहाँ से ये हो रहा है, तो अपने को लिखना पड़ेगा 2 5 डाइन। ओके, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ओके, सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल,
दैट इज़ द करेक्ट नेम एंड दैट इज़ द ओनली नेम दैट इज़ करेक्ट. इसके अलावा जहाँ पे भी गलती हुई तुम्हारी वो चेक करो और इसको वेरीफाई करो. अंडरस्टूड है? ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें जस्ट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ठीक है ना? श्योर अबाउट इट. लेट्स मेक अ अल्डेहाइड यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा देते हैं बेंजीन के ऊपर. देखो किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स क्रिएट किए जा सकते हैं. ऑब्वियसली दिस माइट बी लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड, तो नाम देने में सम ट्रबल टू इट. ब्रोमीन यहाँ पे भी कर दिया मैंने. देन वी हैव CH2 CH3H C double bond OH. ठीक है. Now the first thing is, how do you name this type of compound? Okay, so let's start with the numbering. This is nothing but a hydrocarbon, उसके ऊपर halogen है. So don't treat it benzene as a special thing कि इसको preference देना है. No, it's not. ठीक है, this is simply a hydrocarbon thing with a bromine on it. So यहाँ पे अपने को सबसे high priority group select करना है, which is obviously carboxylic acid. So we start numbering from there and select the longest chain. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. FYI, I just remembered couple of things जो मेरे को याद दिलाओ. Okay, about carboxylic acid and aldehyde. Okay, just remind me after this example so that I can point it out. ये मेरे नोट्स में नहीं है but I need to point it out. 7. ठीक है, ये हो गया अपना. Then on that you have a benzene ring. अब benzene ring को भी रिंग ये दे दो 1 2 3. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट हो गया. तो ये हो जाएगा. सबसे पहले तो अपने को देखो बाकी चीज़ें तो अपन आसानी से कर सकते हैं, इजंट इट. अपने पास प्रीफिक्सेस देखो कौन से. एक तो हो गया तुम्हारा अल्डेहाइड एज अ प्रीफिक्स, मिथिल प्रीफिक्स, ब्रोमो ये भी प्रीफिक्स, मिथिल ये भी प्रीफिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स, इजंट इट. दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स. तो इतने सारे प्रीफिक्सेस है, सबको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है अपने को. बट ये तो ठीक है. ठीक है, इसका प्रीफिक्स का नाम क्या रहेगा इसका? एनीबडी रिमेंबर व्हाट इज द प्रीफिक्स नेम फॉर दिस वन? इसको अपन बोलेंगे फॉर्मेल. ओके, देन ये है 2,6 डायमिथिल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. 4 ब्रोमो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, है ना. सो ये हो गया फॉर्मेल. इन सबको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है. ओके, ये क्या है? ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट आ रहा है. तो ये है फिनिल ग्रुप. इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेंजीन का? बेंजीन इज अ सफिक्स. ये ध्यान में रखना है. क्या रखना है ध्यान में? बेंजीन जब लगाएंगे अपन तो ये हो जाता है सफिक्स. ओके, बट इन दिस केस इट इज अ प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स होता है इसका फिनिल. ओके, फिनिल दैट इज द प्रीफिक्स. देखो ये चीज़ें तुमको एग्जाम्पल में ही मालूम गिरेगी, बुक में भी नहीं दिया होता है. मैंने भी मेरे नोट्स में नहीं दिया है, बुक में भी नहीं है. ओके, एक आधा बुक में हो सकता है कहीं दिया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ये चीज़ें भूल जाते हैं लिखने को. सो इट इज़ नॉट देयर. जब एग्जाम्पल्स आते हैं तो बराबर एग्जाम में मिलते हैं अपने को. ठीक है ना. तो फिनिल और तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोफिनिल. इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोफिनिल. ये हो गया प्रीफिक्स. ठीक है, अब सबसे पहला किसको लिखेंगे अपन? ऑब्वियसली ब्रोमीन को. ओके, ये वाला ब्रोमीन. सो चलो नाम दे देते हैं इसको. ओके, लंबा चौड़ा नाम होगा. ओके, सो दैट शुड बी फाइन. ओके, 4 ब्रोमो. ओके, उसके बाद मिथिल. ओके, नहीं उसके बाद फॉर्मिल आएगा ना, 7 फॉर्मिल. ओके, या 7 फॉर्मिल. एंड देन वी हैव 2,6 डायमिथिल. फिनिल बाद में आएगा, है ना. फिनिल पी अपने को लेना है यहाँ पे, पी. तो ये मिथिल के बाद में ही आएगा. 2,6. सर डायमिथिल पहले आएगा. अपन डी यूज़ नहीं करते उसमें, मिथिल एम यूज़ करते हैं. ओके, डायमिथिल. एंड देन कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक साइज किसको कर रहे हैं अपन? एम को कर रहे हैं, डी को नहीं कर रहे. डी बता रहा है 2 है, लेकिन ग्रुप का नाम क्या है? मिथिल. इसलिए मिथिल अपन अल्फ़ाबेटिकली. सो BFM
और बाद में आ रहा है P, सो ये आएगा 6, ओके। अब यहाँ पे दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा अपने को 3 ब्रोमोफिनिल, और ये तुमको लॉजिकली ही लगना चाहिए कि 6 के बाद जो भी आएगा दैट इज अ सब्सटीट्यूएंट, और सब्सटीट्यूएंट क्या था 3 ब्रोमो। मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके लिख ही नहीं सकता, इजंट इट, क्योंकि ये 6-3 ब्रोमो समझ में नहीं आएगा, इजंट इट। सो ये ही एक पॉसिबिलिटी बचती है, लॉजिक है, ओके। 3 ब्रोमोफिनिल एंड देन सो सब्सटीट्यूएंट्स अपने हो गए। अब ये रूट लिखो, रूट क्या रहेगा, हेप्ट, ओके। प्राइमरी सफिक्स एन रहेगा, ओके, और उसके बाद ये रहेगा ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड लिखो या हेप्टानोइक एसिड, सो दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो क्या यूज़ किया मैंने, 3 ब्रोमोफिनिल। अब मान लो यहाँ पे मैं OH लगाता तो ये क्या हो जाता, फिर यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो इसके जगह मैं क्या लिखता, ये तो बाकी जैसे कि वैसे ही होता सब कुछ, सिर्फ डिफरेंस क्या होता, ओके। सो इसको अपने को लिखना पड़ेगा 4 हाइड्रोक्सी ओके फिनिल, ये हो गया, ओके। एंड सो ये इसके जगह अपन ये लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनिल, दैट इज गोइंग टू बी, सो इंस्टेड ऑफ 3 ब्रोमो वी आर राइटिंग इज 4 हाइड्रोक्सी। समझ में आएगा। देखो अगर एज अ प्रीफिक्स करके यूज कर रहे हो तो एज अ सब्सटीट्यूएंट, ओके, सब्सटीट्यूएंट और प्रीफिक्स तो फिनिल है, ठीक है। और अगर सफिक्स करके यूज कर रहे हो तो बेंजीन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हायर प्रायोरिटी किसको है, इसको। अगर ये नहीं होता तो इसको होती हायर प्रायोरिटी, इजंट इट। तो ये हो जाते प्रीफिक्सेस, सॉरी ये हो जाते सफिक्सेस। तो अपने को ये जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में अपने को फिनिल यूज करना है। सफिक्स अपन यूज करेंगे जब व्हेन देयर इज लोअर फंक्शनल ग्रुप। तो एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग बेंजीन रिंग एज अ सफिक्स, ठीक है। ये जो नाम है ये अपन अरोमेटिक केमिस्ट्री में देखते हैं, यहाँ पे नहीं देखते जनरली, बट मैं तुमको एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया है, ओके। आई हैव टू मेक श्योर कि कोई मैं ये फंक्शनल ग्रुप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। सो आई हैव टू यूज़ समथिंग सिंपल, ओके। मे बी ब्रोमीन यूज़ कर रहा हूँ एंड देन CH2 CH3, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। आई कैन ऐड फ्यू मोर ग्रुप्स इफ आई वांट, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, ओके। सिंप्लीफाई रखते हैं। सो ऑब्वियसली वी हैव मिथिल, ब्रोमीन एंड इथिल। सो ऑब्वियसली अपने को क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो नंबरिंग अब देते समय अपने को नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मिथिल से, 1 2 3 एंड 4, ओके। दैट इज अवर करेक्ट नंबरिंग। अब इनको अल्फ़ाबेटिकली लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, ओके, 4 इथिल, 1 मिथिल, ये हो गए प्रीफिक्सेस, ओके। अब इसका रूट क्या है, ओके। अब ये जो है इसका कोई स्पेसिफिक रूट नहीं, इसको अपन पूरे के पूरा एज अ बेंजीन करके लिखते हैं, मिथिल बेंजीन हो गया। समझ में आया। सो इसमें जो एक्चुअली देखा जाए तो अगर रूट आ रहा है 6 कार्बन का है तो बेंज, ओके, और कोई और नहीं है तो इससे इन ऐसा कुछ है बेसिकली। आई हैवंट पेड अटेंशन मच टू इट, बट पूरे के पूरा अपन एज अ बेंजीन करके ही लिखते हैं, ओके। 2 ब्रोमो 4 इथिल 1 मिथिल बेंजीन। क्लियर है क्या, ठीक है। सो वी गोना स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू विथ सम मोर, बस अ वेरी स्मॉल पोर्शन दैट इज लेफ्ट, वी गोना कंटिन्यू विथ दैट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन मोस्ट लाइकली विल स्टार्ट also a new topic. Okay, if there is no doubt, you guys can leave. I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.